हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टे कनेक्टेड प्लस का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले ख़राब हो चुका है। जो डेज़ घटा 12 दिन से 10 दिन हुआ, उसके बाद एससी प्लस का जो रिचार्जेस है हर लैब का, वो पहले के मुकाबले कम हो गया है। पहले जो था हर एक लैब 15 दिनों का होता था, उसके बाद 12 दिनों का हो गया। फिर भी बहुत से जेसीएस मैनेज किए और उनका रिचार्जेस फिर से नॉर्मल होने लगा, अच्छा होने लगा। लेकिन जब 12 दिन से 10 दिन हुआ, इसके बाद बहुत से जेसीएस का परफॉर्मेंस ख़राब हो गया, उनका रिचार्जेस डाउन होने लगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग अब कैसे करें कि हर एक लैब में 40 रिचार्जेस हो, 50 रिचार्जेस हो, 60 और 70 तक भी पहुंच जाए। तो ये वीडियो जो है ना, एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है स्टे कनेक्टेड टॉपिक के ऊपर कि स्टे कनेक्टेड का कॉलिंग कैसे करें। इस वीडियो में मैं डिटेल्ड वे में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाओगे एससी प्लस में, सिर्फ एससी प्लस में, रिचार्ज रिमाइंडर का छोड़ के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दूसरे जैसी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब स्टे कनेक्टेड प्लस के कॉलिंग में हर एक लैब 10 दिनों का हो गया है। तो आपको जो स्टे कनेक्टेड प्लस के कॉलिंग में नंबर्स मिलते हैं, लीड्स मिलते हैं, उसे आपको चार चार दिनों में या 5 दिनों में पूरा करना होगा। मान लीजिए आज आपको स्टे कनेक्टेड प्लस का लीड मिला और आज 1 तारीख है। तो आज 1 तारीख है, तो आप आज तो कॉलिंग तो करोगे ही, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ माइंड में आपको फिट करना होगा कि हर एक स्टे कनेक्टेड प्लस वाले कस्टमर्स को आपको 3 दिनों का टाइम देना है रिचार्ज कराने के लिए। जैसे कि चलिए एक अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि आप किसी कस्टमर से बात किए तो आपको उन्हें बोलना है कि सर आपके इस नंबर पे बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं हुआ है, तो कब तक प्लान है रिचार्ज कराने का। वो बोलेगा मैं अभी सोचा नहीं हूँ या 1 महीना या 2 महीना बात कराऊंगा। तो आपको जवाब में ये कहना है कि सर आज आपका 1 तारीख है और आपके पास 4 तारीख तक समय है। अगर आप 4 तारीख के अंदर इस पे रिचार्ज नहीं कराते हैं तो ये नंबर फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप 1 तारीख को बात कर रहे हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा समय दिए, बस ऐसे ही आपको समय देना है। जो कस्टमर अग्री किया कि हाँ मैं 3 दिनों तक करा लूँगा, उस नंबर को आपको कहीं कॉपी पेस्ट करके रखना है, किसी के व्हाट्सअप चैट में या नोट्स एप्लीकेशन में, कहीं भी आपको उस नंबर को कॉपी पेस्ट करके रखना है और उस लीड को फॉलोअप में सबमिट कर देना है, डेट को इंक्रीज़ करके। लेकिन ऐप के माध्यम से आपको फॉलोअप नहीं करना है। पहले आपको हर एक नंबर को कॉपी पेस्ट करके किसी के व्हाट्सअप चैट में या नोट्स एप्लीकेशन में रखना है। तो आप 1 तारीख को जितना भी नंबर से बात करते हैं उनको 4 तारीख का समय देना है, और अगर आप 2 तारीख को बात करते हैं तो उसे 5 तारीख का समय देना है, और अगर आप किसी से 3 तारीख को बात करते हैं तो आपको 6 तारीख का समय देना है, और आप 4 तारीख को किसी से बात करते हैं तो उन्हें 7 तारीख का समय देना है, और अगर आप 5 तारीख को किसी से बात करते हैं तो उन्हें 8 तारीख का समय देना है, और अगर आप किसी से 6 तारीख को बात करते हैं तो उन्हें 9 तारीख का समय देना है, और अगर आप किसी से 7 तारीख को बात करते हैं तो आपको उन्हें 10 तारीख तक समय देना है। ये जो आप 7 तारीख को बात किए और 10 तारीख का समय दिए, बस इतना ही तक आप एससी प्लस का कॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं बचेगा कस्टमर को बोलने का कि आपका नंबर बंद होने वाला है। लास्ट 7 तारीख तक आप कॉलिंग कर सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डेज तक आप स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 दिनों तक कॉलिंग करें। 7 दिन तक टाइम है आपके पास। आप कस्टमर को बोलिए आपका नंबर बंद होने वाला है, 3 दिनों तक का समय दीजिए, और उस नंबर को किसी के व्हाट्सएप चैट पे कहीं भी कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए फॉलोअप करने के लिए।
इसी तरह मान लीजिए आप 1 तारीख से 7 तारीख तक स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तो आपको कॉलिंग नहीं करना है। तो जो आप 1 तारीख को कॉलिंग किए और कस्टमर को 4 तारीख को बोले कि 4 तारीख तक रिचार्ज करा लीजिएगा, और 4 तारीख मान लीजिए आ जाता है, तो आप तो किसी के व्हाट्सएप चैट पे नंबर्स कॉपी पेस्ट करके रखे होंगे, तो वहाँ से आपको माई जियो ऐप पर रिचार्ज चेक करना है कि कौन कस्टमर रिचार्ज कराया, कौन कस्टमर नहीं कराया। और जो कस्टमर रिचार्ज नहीं कराता है, आप पूरा नंबर चेक कर लिए जितना भी आप 1 तारीख को कॉलिंग किए थे, तो जो जो रिचार्ज कराया उसको टिक मार्क कर लीजिए, और जो रिचार्ज नहीं कराता है उसको फिर से कॉल बैक करना है और बोलना है कि सर मेरा आपसे बात हुआ था 1 तारीख को, आप अभी तक रिचार्ज नहीं कराए हैं, तो आज आपका लास्ट डेट है 4 तारीख, आज रिचार्ज याद से करवा लीजिए, नहीं तो ये नंबर फिर आपका हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आज रात 9 बजे तक समय है आपके पास। आपको इसी तरह से बोलना है, इसी को फॉलोअप कहा जाता है। फॉलोअप मीन्स रिमाइंडर, कि कस्टमर से आप बात किए, कस्टमर को आप कन्विंस किए कि आप बोले इतना तक आप रिचार्ज करा लीजिए, नहीं तो नंबर बंद हो जाएगा। तो आप वही 4 तारीख को कॉल करके कस्टमर को बोलिए नंबर बंद होने वाला है, आज रात 9 बजे तक टाइम है, रिचार्ज करवा लीजिए। तो इसी तरह से आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। 1 तारीख को आप बात किए, 4 तारीख को फॉलोअप दिए, फिर जिससे आपका 2 तारीख को बात होगा, 2 तारीख को फिर आप कॉलिंग कीजिएगा, तो 2 तारीख वाले कस्टमर को 5 तारीख का टाइम देना है। फिर 5 तारीख आएगा तो 5 तारीख को भी फॉलोअप करना है। फिर जो आप 3 तारीख को बात किए हैं, 3 तारीख को जिससे भी बात किए हैं, आपको 6 तारीख का टाइम देना है। फिर 6 तारीख आएगा, 6 तारीख को फॉलोअप करना है। तो इसी तरह से आप अगर यही पैटर्न फॉलो कीजिएगा तो आपका रिचार्ज काउंट 80 प्लस में 40-40 होगा। हर एक लैब में 50 भी पहुंच सकता है, 60 भी पहुंच सकता है, इवन 70 भी पहुंच सकता है। मेरे स्टेट में, मेरे एरिया में हर एक जेसीएज यही पैटर्न फॉलो करती है, और उनका रिचार्ज हर एक लैब में 50 से पार होता है। एक दो जेसीएज का तो 70 से पार पहुंच जाता है, और उन्हें डाटा ज़्यादा नहीं आता है, 250 लीड्स पर लैब में उन्हें मिलता है, सो उनका 770 रिचार्ज से प्लस पहुंच जाता है। अगर उन्हें 300 350 नंबर्स मिलते तो 80-90 रिचार्जेस उनका हर एक लैब में होता, पर उनको लीड्स कम मिलता है, इसलिए उनका रिचार्ज भी थोड़ा कम होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है दूसरे जेसीएस के मुकाबले। 80 प्लस वाले हर एक कस्टमर से आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए, नंबर बंद होने वाला है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। और स्टे कनेक्टेड प्लस की कॉलिंग में नंबर्स बंद नहीं होता है। बहुत से जीसीएस ऐसा बोलती है, और वो बोलती है कि ऐसा नहीं बोलना है, राइट नहीं है। हाँ, आप मत बोलो, आप नॉर्मल रिचार्ज रिमाइंडर जैसा कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपका रिचार्ज नहीं होगा 80 प्लस में तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको समझदारी के साथ बोलना होगा कि नंबर बंद होने वाला है, नहीं तो आपका जो पे आउट है वो ज़्यादा नहीं आएगा, और इसमें आपका नुकसान होगा, आपका पैसा कम बनेगा। जो भी स्मार्ट जेसीएज है वो बोलती है कि नंबर बंद होने वाला है, सभी कस्टमर्स को बोलती है, लेकिन सोच समझ के बोलती है, किसी क्या बोलना है नहीं बोलना है। अगर कोई बहुत एजुकेटेड बंदा सामने खड़ा है, बात कर रहा है, तो उसे वो नहीं बोलती है, और वो हर एक कस्टमर को बोलती है, लेकिन सोच समझ के बोलती है। तो आप भी इस टेक्निक को फॉलो करें और इसी तरह से कॉलिंग कीजिए। दिसंबर मंथ का, पिछले महीना दिसंबर मंथ था, तो उसका फर्स्ट लैप सेकेंड लैप नॉर्मल रहा, लेकिन थर्ड लैप में जो कि 31 का महीना था, और सब जेसीएस रिलैक्स थी कि लीड ख़त्म नहीं होगा, 31 को भी रहेगा, लेकिन हर एक लैप 10 दिनों का हो गया है। कोई भी महीना अगर 31 का आता है और लास्ट लैप रहे, तो समझ जाइए कि 31 तारीख को वो नंबर नहीं मिलेगा। आपको ये अब माइंड में फिट कर लेना होगा कि हर एक लैप आपका 10 दिनों का हो गया है। तो जैसे जैसे आपका 30 तारीख आता है या 29 तारीख आता है, 29 तारीख के बाद 30 तारीख तक एकदम कंफर्म हो जाना है कि 31 को वो नंबर, वो लीड्स स्टे कनेक्टेड प्लस से, चाहे स्विच ऑफ में रहे, नॉट इंटरेस्टेड में रहे, वो हट जाएगा। तो अब 30 तारीख को ही हट जाएगा, 31 को नहीं रहेगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। और जब भी आप स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग करें, तो जो डेट डालना है ना, वो मान लीजिए आप 1 तारीख, 2 तारीख या 5 तारीख को कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको डेट इंक्रीज करके रखना होगा। मान लीजिए आप 1 तारीख या 2 तारीख को भी कॉलिंग कर रहे हैं, तो लैप एंड होता है अब आपका 10 तारीख को।
हर 10 दिन में। तो आपको 11 तारीख का डेट डालना है, चाहे आप 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख कभी भी कॉलिंग कर रहे हैं। लैप 1 में आपको डायरेक्ट 11 तारीख का डेट डाल के फॉलोअप में सबमिट करना है, और लैप 2 में आपको 21 तारीख का डेट डाल के फॉलोअप में सबमिट करना है, और लैप 3 में आपको 1 तारीख का डेट डाल के लीड्स को सबमिट करना है। और फॉलोअप आपको किसी अदर एप्लीकेशन से करना है। आपको नंबर सेव करके रखना होगा कहीं और, किसी के व्हाट्सअप चैट में, टेलीग्राम चैट में, फॉलोअप में नहीं रखना है। क्योंकि बहुत से कस्टमर्स मिलते हैं जो अग्री नहीं करते हैं रिचार्ज के लिए, फिर भी वो बाद में करा ही लेते हैं। तो जो अग्री नहीं करते हैं उन्हें आप कैसे फॉलोअप कीजिएगा? तो इसलिए सबको एक डेट में रखिए। एक फर्स्ट लैप वाले कस्टमर्स को 11 तारीख का डेट बढ़ा के फॉलोअप में डाल दीजिए। सेकेंड लैप वाले कस्टमर्स को 21 तारीख का डेट बढ़ा के फॉलोअप में डाल दीजिए। और थर्ड लैप वाले कस्टमर्स को 1 तारीख का डेट बढ़ा के फॉलोअप में डाल दीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए आप कोई भी लैब में कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी में 3 दिनों के अंदर सारे लीड्स को कॉल करके फिनिश नहीं करना है। आप आराम से कॉलिंग कीजिए, कम से कम 50-50 या 40-40 डेली का कॉलिंग दीजिए, कॉलिंग कीजिए। आपका SC प्लस का कॉलिंग कंप्लीट हो जाएगा 5 दिनों में। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, आप 7 दिनों के अंदर स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग आराम से कंप्लीट कीजिए। जल्दबाजी में कॉलिंग करने से लीड्स वेस्ट हो जाता है और कस्टमर्स उतना रिचार्ज नहीं कराते हैं। दिन घटा है SC प्लस का, लेकिन जैसे मैंने टेक्निक बताया, अगर उस अंदाज में आप कॉलिंग करोगे तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा और आपका पे आउट भी बढ़ेगा। हर एक कस्टमर को 3 दिनों का टाइम दीजिए रिचार्ज कराने के लिए। कहिए कि 3 दिनों के बाद ये नंबर आपका बंद हो जाएगा। आज आपका 1 तारीख है सर, आपको 4 तारीख तक में रिचार्ज कराना होगा, नहीं तो वो नंबर आपका बंद हो जाएगा। और जब 4 तारीख आएगा तो कस्टमर्स को दोबारा कॉल करना है। वो नंबर्स को आपको कॉपी पेस्ट करके कहीं भी रखना होगा अपने मोबाइल पे। और जब 4 तारीख आएगा तो उस नंबर्स का रिचार्ज चेक करना होगा, उस कस्टमर ने रिचार्ज कराया है कि नहीं कराया है। जो कराया है उनको टिक मार्क कर दीजिए, और जो कस्टमर्स रिचार्ज नहीं कराया है उनको फॉलोअप स्टार्ट कीजिए कि हेलो सर, मैं जियो से बात कर रही हूँ, 1 तारीख को आपसे बात हुआ था, आपने अभी तक रिचार्ज नहीं कराया है, तो आज आपका लास्ट डेट है, आज करा लीजिए, नहीं तो ये नंबर आपका बंद हो जाएगा। फॉलो अप एक रिचार्ज रिमाइंडर का जैसा होता है कि आप रिमाइंड करा रहे हैं कि आज लास्ट डेट है, आज करा लीजिए, नहीं तो बंद हो जाएगा। इसी को फॉलो अप कहा जाता है। तो इसी तरह से इसी पैटर्न को, इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख हर दिन, और जिस दिन का आप समय देते हैं उस दिन कस्टमर्स को कॉल कीजिए, फॉलो अप दीजिए। फॉलो अप देने से भी कस्टमर्स रिचार्ज करा लेते हैं। बहुत से कस्टमर्स भूल जाते हैं कि आज लास्ट डेट है, वो क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है, बहुत से के माइंड में उतर जाता है, उनका काम का प्रेशर इतना रहता है कि उन्हें याद नहीं रहता है, इसलिए फॉलोअप किया जाता है। फॉलोअप करने से आप ही का फ़ायदा है। तो आप इस चीज़ को समझिए और अच्छे से फॉलोअप कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, 2 साल है आपके पास अच्छा खासा पैसा जनरेट करने का FSM कॉलिंग के माध्यम से। 2 साल के बाद आपका पे आउट और घट सकता है, अंदाज़ा तो यही लगाया जा रहा है। तो अभी टाइम है, अच्छे से कॉलिंग कीजिए। ये एक डिटेल्ड वीडियो था स्टे कनेक्टेड प्लस के कॉलिंग के ऊपर। अगर आप रिचार्ज रिमाइंडर का भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने JCA फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो को आज यही एंड करते हैं। अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।